हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एंस क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस हम वीडियो में बात करेंगे। एक टॉपिक लिया गया है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो कि 8, 9 और 10th में, और खास करके 10th वाले के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से 3 नंबर का ये इसके फार्मूले आते हैं। इस वीडियो में हम सिर्फ इसके फार्मूले के बारे में बात करेंगे और अगली वीडियो में हम इसके क्वेश्चन लेकर के आएंगे। अगर आपके घर का कोई 7, 8, 9 या 10th में है तो ये टॉपिक इसको जरूर दिखाएगा वीडियो। आइए देखते हैं कौन कौन से इसके टॉपिक दिए गए हैं। पहला इसमें आता है बेलन, जिसको आप बोलते हैं सिलेंडर, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे, सिलेंडर। इसका चित्र कैसे बनता है? इस तरह से इसका चित्र बनता है। ये सिलेंडर है, यहाँ से यहाँ तक इसकी बोलते हैं ऊंचाई, जिसको बोलेंगे हाइट। और ये इसका जो होता है आधार होता है, ये यहाँ से यहाँ तक पूरा, ये नीचे वाला पार्ट इसका, नीचे वाला सिरा और ऊपरी वाला सिरा, ये कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे घरों में यूज किए जाने वाला सिलेंडर, वो बेलन है। वो क्या है? बेलन है। उसका निचला तल अगर आप देखेंगे वो वृत्ताकार दिखेगा। या बाल्टी ले लेंगे, बाल्टी का निचला तल जो दिखेगा वो वृत्ताकार दिखेगा। और वृत्त में अगर यहाँ से पूरी लाइन को यहाँ से यहाँ तक मिलाएंगे, इसका कहलाता है व्यास। क्या कहलाएगा? व्यास। इसको बोलेंगे डायमीटर। और आधे पर से दूरी यहाँ से यहाँ तक, इसको बोलेंगे रेडियस। क्या बोलेंगे? रेडियस। तो इसका पहले हम लोग क्या लिखेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। मीन्स बोलेंगे आधार, आधार की परिधि, आधार की परिधि और गुणे ऊंचाई। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब भी पूछा जाए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो बोलेंगे आधार की परिधि गुणे ऊंचाई। और आधार की परिधि कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्त की परिधि होती है 2πr और ऊंचाई कितना है इसका? h। तो ये मिला के हो जाएगा 2πrh। इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh। इसका मान जब निकालेंगे क्वेश्चन में वर्ग इकाई लिखेंगे। सेंटीमीटर में क्वेश्चन दिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक, तो इसका ये पहला हो गया, ये बेलन के लिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। और सेकंड पार्ट इसका पूछा जाए आयतन। सेकंड पार्ट इसका आयतन, तो पूछेंगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। आधार का क्षेत्रफल कैसा है? वृत्ताकार। आधार का क्षेत्रफल कैसा है? वृत्ताकार। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्किल, पाई आर स्क्वायर और गुणे एच। ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। इसका मान हम लोग लिखेंगे घन इकाई। मीन्स अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर में है तो मीटर क्यूब। ये था बेलन के लिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका आयतन। सेकंड पार्ट हम लोग लिखेंगे शंकु, जिसको आप बोलते हैं कोन, CONE, जिसको आप बोलेंगे कोन। ये आपका सिलेंडर है और इसका चित्र इस तरह से बनता है, कुछ इस तरह से, ऐसे। इसका नाम भी दे देंगे AOBC, कुछ भी नाम दे दें इसमें, AOBC, इस तरह से। तो ये OC रेखा होती है, इसको बोलते हैं इसका रेडियस, मीन्स त्रिज्या। और ये जो OA रेखा है इसको बोलेंगे ऊंचाई। और जो AB और AC है इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई। इसको यल से लिखते हैं, मीन्स स्लैंट हाइट। इसको क्या बोलेंगे? स्लैंट हाइट। अभी आपका नीचे वाला पार्ट जो है ये रेडियस है। तो इसका जब पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, मीन्स शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे पाई आर यल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या लिखेंगे? पाई आर यल। और इसका सेकंड पार्ट लिखेंगे आयतन। आयतन के लिए फार्मूला इसका होता है 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। एक बार देख लेते हैं। इसका चित्र इस तरह से बना गया है। ऊपर जो OA रेखा है ऊर्ध्वाधर, इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर ऊंचाई। एक होती है तिर्यक ऊंचाई। तो बहुत सारे बच्चों में कंफ्यूजन होता है कि ऊंचाई और ऊर्ध्वाधर ऊंचाई में क्या है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई और तिर्यक ऊंचाई। तो तिर्यक ऊंचाई या तिरछी जो लाइन होती है इसको बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को हमेशा यल से लिखते हैं, मीन्स स्लैंट हाइट इसको बोलते हैं। और ये ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है। और नीचे वाला लाइन जो दिया गया है ये रेडियस इसकी। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर यल। और सेकंड पार्ट इसका जब आयतन बोला जाए तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसका भी जो आधार दिया गया वो भी वृत्ताकार ही होता है। इसका एग्जाम्पल जैसे बर्थडे की टोपी हुआ, जोकर की टोपी हुआ, शादी विवाह में जो तंबू लगता है ऊपर, ऊपरी सिरा, वो भी इस शंकु के आकार का दिखता है। तो ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ, इसका ये आयतन हुआ। थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे गोला, स्फीयर जिसको बोलेंगे गोला।
तो इसका चित्र कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे सर्किल टाइप में बनेगा, ये सर्किल टाइप में ही ऐसे बनेगा। ये यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस हो जाएगी और पहला इसका लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल मीन्स होता है ये 4πr²। और दूसरा इसका लिखेंगे आयतन। आयतन इसका होता है 4/3πr³। 4/3πr³। एक बार फिर से देख लेते हैं। सर्किल टाइप में ही होता है, ये खोखला होता है और जो गोला होता है वो तो पूरी तरह से सॉलिड होता है, मीन्स एकदम ठोस होता है। जैसे लोहे की गेंद या कांच की गोली, उसको हम लोग बोलेंगे गोला। तो यहाँ से यहाँ तक ये इसकी बनाती रेडियस, क्या बनाती है? रेडियस। अगर पूरा मिला देंगे तो इसका ये डायमीटर बन जाएगा। यहाँ से यहाँ तक इसका पूरा यहाँ से यहाँ तक बन जाएगा डायमीटर, और आधे पर से दूरी इसका बन जाएगा त्रिज्या। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी पूछा जाए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो बोलेंगे 4πr²। और इसका आयतन जब पूछा जाए तो 4/3πr³। ये रहा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से आपका ये टॉपिक था, जिसमें बेलन है, शंकु है, गोला है। ये इसके फार्मूले दिए गए हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि 8, 9 और 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उनके ऑब्जेक्टिव में पूछा था 3 नंबर का एग्जाम में आता है। तो ये उम्मीद करते हैं आपको ये सारा टॉपिक क्लियर हो गया। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।